हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइड से जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। तो अभी यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं जेआईबी का, ठीक है, जिनके पास समय बहुत ही कम है, तो उनको एक शॉर्ट टर्म कोर्स हम लोग कराते हैं, जहाँ पे आप महज हर दिन अगर आप 10 मिनट भी देते हैं तो आराम से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए एक ही दिन आप चाह के पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर होता है पर पेपर। आराम से अगर 16 घंटा यानी एक दिन भी देते आराम से पेपर किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इन डेप्थ वीडियो भी मिल जाएगा। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा नंबर लाने का इच्छा है, जैसे 75% नंबर लाना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हर दिन 1 घंटे का समय देना होगा, या फिर आप 7 दिन का अगर समय निकालते हैं पर पेपर तो आराम से आपका एक पेपर का पूरा कोर्स बढ़िया से कंप्लीट हो जाता है। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों ही जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों ही जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। हम जो वैलिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो 6 महीने का है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे लीगल से दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। बोलता है एंट्री फॉर ट्रांजेक्शन्स विच इज़ रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। बोलता है जो एंट्री होती है ना, जो हम एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शन्स का, सबको बहुत ध्यान से सुनिए। एंट्री क्या चीज़ की कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन्स की जो हम एंट्री करते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों ही साइड के कैश बुक में, ठीक है। एंट्री को दोनों साइड के कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इस तरह की एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ए एंट्री यानी डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड कर रहे हो और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड कर रहे हो कैश बुक का, तो क्या बोलेंगे इस चीज़ को हम? पहला ऑप्शन हो गया क्लोजिंग एंट्री, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रा एंट्री। ए ऑप्शन है क्लोजिंग एंट्री, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रा एंट्री, सी ऑप्शन ओपनिंग एंट्री, डी ऑप्शन एडजस्टमेंट एंट्री। जो सही आंसर हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रा एंट्री, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ए कंज्यूमर परचेज, ए ऑप्शन है, इज ए परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस फॉर ऑफ प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। बोलता है कंज्यूमर परचेज एक तरह का परचेज है जहाँ पे किसी तरीके का आप खरीद कर रहे हैं किसी दूसरे से बिजनेस के लिए, जहाँ कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है गुड्स या सर्विसेज। फिर है बी ऑप्शन दिया, इज ए परचेज अदर देन कैश परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। बोलते हैं एक तरह का परचेज होता है जहाँ पे कैश परचेज को छोड़ दें, जहाँ पे बिजनेस में खरीद बिजनेस से बेचा जा रहा है कंज्यूमर की गुड्स को और सर्विसेज को। सी ऑप्शन इज ए परचेज दैट में इन्वॉल्व परचेज ऑफ गुड्स बाय मर्चेंट फॉर रीसेल। बोलता है सी ऑप्शन की एक तरह का परचेज है, खरीद है, परचेज है जहाँ पे इन्वॉल्व है परचेज करना यानी खरीदना गुड्स को किसी मर्चेंट के द्वारा पर रीसेल के लिए। डी ऑप्शन है इज ए परचेज ऑफ गुड्स फॉर ए बिजनेस और प्रोफेशनल यूज़। बोलते एक तरह का परचेज है गुड्स के लिए, गुड्स का किसी बिजनेस के लिए चाहे प्रोफेशनल यूज़ के लिए। इन सभी में ऑप्शन सही कौन सा है वो पूछ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर परचेज की, तो ये एक तरह का परचेज है जहाँ पे कैश परचेज के अलावा है, ठीक है। एक तरह का परचेज जहाँ कैश परचेज के अलावा बात हो रही है। किसी और से परचेज कर रहे हो जहाँ बिजनेस है आपका सेल करने का कंज्यूमर गुड्स का और सर्विसेज है। किसी और से परचेज कर रहे हैं जिनकी बिजनेस क्या है? सेल करने की कंज्यूमर गुड्स को और सर्विसेज को। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, in an account is classified as high risk, the fresh KYC documents are to be obtained after dash years। कितने साल के बाद? अब जो ऐसा अकाउंट है जिसको हम क्लासीफाई कर दिए हैं एक तरीके से बहुत ही हाई रिस्क कस्टमर है, क्या क्लासीफाई किया कि हाई रिस्क है वो, तो आपको जरूरी कि फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। इसको ऑब्टेन करना होगा कितने साल के बाद? ए ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन है 8 ईयर्स, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। सही ऑप्शन क्या आएगा वो बताना है। जब कभी हम हाई रिस्क की बात करते हैं तो 2 साल इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन केस ऑफ बैंक पेज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट एवं द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इन कैश पेनाल्टी विल बी। अब एक सेक्शन लगा हुआ है सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर बैंक यहाँ पे कर देता है, प्रिंसिपल भी पे कर रहा है और इंटरेस्ट क्या कर रहा है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे कर रहा है, या फिर मान लीजिए सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहा है टर्म डिपॉजिट पे, तो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होता है कैश में। क्या एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ही होता है कैश में, उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो पेनल्टी होगी, यानी
सेक्शन 269T है इनकम टैक्स एक्ट का, जहाँ बैंक के ऊपर एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या फिर सिर्फ इंटरेस्ट जो होता है टर्म डिपॉजिट का एक प्रिस्क्राइब लिमिट तक आप कैश में पे कर सकते हो, उससे ऊपर करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। वो क्या है? ए ऑप्शन है, पेनल्टी कितना लगेगा वो है। ए ऑप्शन है ₹5,000, बी ऑप्शन ₹10,000, सी ऑप्शन ₹20,000, डी ऑप्शन इक्वल टू द अमाउंट पेड। तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली एक लिमिट डाला हुआ है कैश में, उससे ऊपर जैसे ही आप जाइएगा, ठीक है, उसके पेनल्टी लग जाता है। बैंक को उतना ही अमाउंट पे करना होगा जितना उसने इंटरेस्ट में पे किया है, ठीक है, बैंक को उतना ही अमाउंट पे करना होगा जितना उसने इंटरेस्ट में पे किया है, तो इक्वल टू द अमाउंट पेड, ठीक है। सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई हैज स्पेसिफाइड RBI has specifically asked banks not to open saving account in the name of। बोलता है कि आरबीआई ने बोला हुआ है, बैंकों को बताया हुआ है कि भाई आप ओपन नहीं करोगे सेविंग बैंक अकाउंट। क्या करोगे? सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करोगे इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे? पहला पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा पॉइंट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कमिटीज, तीसरा पॉइंट है स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशंस और सोसाइटीज। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। किसके नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करना है, यहाँ पे आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो भाई आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बिना आरबीआई से परमिशन के। फिर दूसरा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिटीज़ का भी आप ओपन नहीं कर सकते, नॉट टू बी ओपन है, ओपन नहीं कर सकते। स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ का भी नहीं कर सकते, यानी तीन के तीनों का नहीं आप ओपन कर सकते बिना आरबीआई से परमिशन लिए। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6 है BCSBI हैज इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA इवॉल्व 2 कोड्स विच आर दे। तो यहाँ पे BCSBI ने कोलैबोरेशन किया हुआ है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे 2 कोड इन्होंने निकाला है। ये कौन से 2 कोड हैं आपसे पूछा जा रहा है, समझ में आई रही बात? पहला पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू सीनियर सिटीजन, तीसरा पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। जब हम BCSBI की बात कर रहे हैं जो कोलैबोरेशन किया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ, जिसने यहाँ पे शब्द को ध्यान से देखिए, जिसने 2 कोड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो सीधा सीधा बात है 2 कोड हो गया, यानी यहाँ 3 कोड दिया हुआ ना, 3 पॉइंट दिया हुआ, 3 पॉइंट में 2 ही पॉइंट सही होगा क्योंकि 2 कोड की बात हो रही है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कोड दिया हुआ है कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट, बैंक की कमिटमेंट है किस चीज़ के लिए? कस्टमर के लिए, ठीक है, कोड बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, ये बात बिल्कुल सही है, ये भाई बैंक कस्टमर के लिए ही होता है, ये सही है। फिर दूसरा पॉइंट कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू सीनियर सिटीजन, जब हम कस्टमर की बात कर दिए तो उसी कस्टमर सीनियर सिटीजन भी आ गया, इसके लिए कुछ अलग से कोड नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। तीसरा है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये बिल्कुल सही है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज को एक कमिटमेंट किया हुआ है BCSBI ने, सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इन केस ऑफ ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स राइट ऑफ नॉमिनी स्टार्ट्स। अब हम यहाँ पे बोलते हैं ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स है, अब राइट जो है नॉमिनी का कब स्टार्ट हो जाता है? ये पहला पॉइंट है ओनली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लॉकर होल्डर्स, ठीक है। बी दूसरा पॉइंट है इमीडिएटली आफ्टर डेट ऑफ एनी ऑफ द हायरर्स। इसमें ऑप्शन दिया ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन बोथ 1 and 2। जब हम बात करें ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स का, जो राइट होता है नॉमिनी का, एक कब स्टार्ट होता है? तो पहला पॉइंट जो दिया है ओनली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लॉकर, शब्द को ध्यान दीजिए, ऑल लॉकर होल्डर्स, केवल तभी मिलेगा जब सारे के सारे लॉकर होल्डर की मृत्यु हो जाए, ठीक है। और ये ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली सही नहीं है, कि डिपेंड करता है ज्वाइंटली में भी किस तरह का आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है, या ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, इसलिए हम इसमें नहीं बोल सकते। फिर दूसरा है इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ द हायरर्स, तुरंत मिल जाता है जैसे डेथ हो जाता है किसी भी हायरर का। तो यह जो राइट है नॉमिनी का वो उस समय स्टार्ट होता है, ये कब स्टार्ट होता है, ये सब था ये, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट तब होता है जब इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ द हायरर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8 है एज पर KYC गाइडलाइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर इज हैविंग हाई रिस्क। बोलते जो KYC गाइडलाइंस के तहत
कौन से कस्टमर जो होते हैं बहुत ही हाई रिस्क वाले हैं, कौन से कस्टमर क्या है, बहुत ही हाई रिस्क वाले हैं। ए ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बी ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सी ऑप्शन है स्मॉल बिजनेस मैन, डी ऑप्शन है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रेसिडेंट अब्रोड। ये जो तीन के तीनों ए बी सी, ये क्या है, ये सारे के सारे लो रिस्क वाले हैं। ये क्या है, लो रिस्क है। अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एकदम लो रिस्क, स्टेट गवर्नमेंट का भी एकदम लो रिस्क, छोटे बिजनेसमैन उनका भी लो रिस्क है। बट जैसे आप बात करते हो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन रेसिडेंट अब्रॉड, विदेश में रह रहा है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क है, यानी हाई रिस्क में आ जाएगा ये, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है नो मेंबर ऑफ स्टाफ अदर देन द कैशियर टेलर शुड रिसीव द मनी ओवर द काउंटर फ्रॉम डिपॉजिटर्स। नोटिस टू दिस इफेक्ट शुड बी prominently displayed in English and also the original language near the, कहाँ पे। तब देखिए बोलता है कोई भी मेंबर स्टाफ के अलावा जो कैशियर होगा, मतलब नो मेंबर ऑफ स्टाफ, कैशियर के अलावा या टेलर के अलावा कोई दूसरा स्टाफ मेंबर, सुनिएगा शब्द को बहुत ध्यान से, कैशियर टेलर के अलावा कोई दूसरा स्टाफ मेंबर रिसीव नहीं कर सकता है पैसा काउंटर पे डिपॉजिटर से। इस नोटिस को चिपकाना होगा, डिस्प्ले करना होगा इंग्लिश में भी और दूसरे भाषा में जो रीजनल लैंग्वेज होता है। कहाँ पे करेंगे, पहला पॉइंट है कैश डिपार्टमेंट, दूसरा पॉइंट है बीएम्स केबिन, तीसरा पॉइंट है एंट्रेंस। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ तो कैश डिपार्टमेंट के सामने चिपका रहेगा ये चीज़, क्योंकि कैश जमा करने आ रहे हो तो आपको मालूम दिखना चाहिए, तो कैश डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका कि जो बीएम कैबिन बोल रहा है, जो बीएम कैबिन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। इंट्रेंस में भी ये बात लिखी रहती है, तो पहला और तीसरा इसका सबसे सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम कहाँ दिखाने वाले हैं। ए ऑप्शन है बैलेंस शीट में, बी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सी ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डी ऑप्शन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट आप कहाँ दिखाने वाले हो, इस चीज़ के ऊपर आपको जवाब देना होगा। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, जिनके पास समय कम है वो शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, महज 10 मिनट का अगर आप समय देते हैं तो आराम से पेपर को क्लियर किया जा सकता है। या फिर अगर आप एक ही दिन में पढ़ के कंप्लीट करना चाहे वो भी संभव है, 16 घंटा पर पेपर का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दूसरा है इन डेप्थ वीडियो, ये दोनों के दोनों ही कोर्स मिलेंगे, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो 75% नंबर का टारगेट लेके चलते हैं। 1 घंटा प्रतिदिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से किया जा सकता है, या फिर अगर आप 7 दिन का समय देते हैं, ठीक है, तो आराम से ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पर पेपर। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स। यहाँ पे जो वैलिडिटी की हम बात करेंगे 6 महीने की, यहाँ पे जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे, यहाँ दाम है 800 रुपया, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल है इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्पेक है इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedeasy.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।